अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th फिज़िक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उसमें इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आती है इसकी स्टेटमेंट, यानी कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का अगर 2 सेकेंड है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, उसकी लेंथ अर्थ के ऊपर कितनी होगी, एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, और मून के ऊपर उसकी लेंथ कितनी होगी। टाइम पीरियड आपको दे दिया हुआ है, तो कह रहे हैं कि अगर जी एम यानी ग्रेविटी ऑफ द मून जो है वो इक्वल हो 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो आपको दी होगी उसके मुताबिक पहले हम जी एम फाइंड करते हैं। तो जी एम के मुताबिक उन्होंने लिखा हुआ है जी एम इज़ इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ है जी ई बाय, आपके पास क्या लिखा हुआ है 6। तो आप लोगों को आइडिया है कि जी ई कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप जी ई की वैल्यू होती है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 6 आपने एज इट इज़ रखना है, ठीक है। तो जी एम जब जो आपके पास निकलेगा वो वापस आ जाएगा कितना, जी एम इज़ इक्वल्स टू 1.67, ये आपस आ जाएगा जी एम। जी एम की वैल्यू वापस ये आ जाएगी, ये भी आपस क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर होता है, ठीक है। ये जी एम। तो गिवन डेटा में आपको क्या क्या चीज़ गिवन थी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो आप लिखेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का जो आपको दिया हुआ है, टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है टी इज़ इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये आपको गिवन है, ठीक है। फिर लेंथ उन्होंने आपको दे दी है, लेंथ लेंथ उन्होंने आपको दी हुई है, और लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ ऑफ अनर्थ, पहले लेंथ ऑफ अनर्थ दी हुई है एल ई, ये आपको फाइंड आउट करनी है, और लेंथ जो है ऑन मून ये भी आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एल एम इज़ इक्वल्स टू वट, यानी कि अगर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा तो उसकी लेंथ ऑन अर्थ कितनी है, ऑन मून कितनी है, वो फाइंड करनी है। और ये सारा गिवन डेटा आपको, ये मतलब जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो टाइम पीरियड का फार्मूला है टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट, आप लिखेंगे अंडर द रूट एल बाय जी, ये जनरल आपस क्या था, फार्मूला था इसका। तो फार्मूला जब आप लगाते हैं तो आपने क्या काम करना है, हमें पता है कि हमने फाइंड करनी है लेंथ, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, तो इसको इस रेडिकल से हमने रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आप लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लेंगे। जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, और जब आपके पास ये एल बाई जी स्क्वायर में होगा तो इसको इसके साथ आपने कैंसिल करना है। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी, ये वैल्यू आ जाती है आपके पास, और हमने फाइंड करना है एल। लेट्स सपोज कि मैं कह देती हूँ ये भी एल ई है और ये क्या है, जी ई है, क्योंकि आपने फाइंड क्या करना है, पहले एल ई फाइंड करना है, देन आपने जी ई फाइंड करना है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि जी ई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको जाके इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टी ई इंटू जी ई, और टी ई इंटू जी ई करके आपके पास ये 4 पाई स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इज इक्वल्स टू एल ई। फिर आप इम्प्लाइज दैट का साइन डालेंगे और आप लिखेंगे एल ई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर जी ई बाय 4 पाई स्क्वायर। आप लिखेंगे बाय एवेलुएटिंग द वैल्यूज़, बाय पुटिंग या एवेलुएटिंग द वैल्यूज़, जो आपस वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे लगाएंगे, और वैल्यू पुट करेंगे जब हम, तो वैल्यू के मुताबिक एल ई इज इक्वल्स टू, आपके पास टाइम पीरियड कितना था, 2 सेकंड था, तो 2 का आपस स्क्वायर आ जाता है। जी की वैल्यू जी ई की आपने कितनी फाइंड, जी ई की आपको पता है 10 होती है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई की होती है 3.14, और इसका क्या हो जाता है स्क्वायर। अभी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 4 आपस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जब 4 इंटू 4 आप कैंसिल करते हैं, 4 इंटू 4 कैंसिल करने के बाद आपके पास आ जाता है 10, 10 को आप डिवाइड कर लें 3.14, इसका ले लें स्क्वायर, तो ये टोटल वैल्यू वापस आती है 1.02 मीटर, और एल ई आपके पास आ जाता है 1.02 मीटर, यानी कि लेंथ ऑन अर्थ आपके पास जो आएगी वो आएगी 1.02 मीटर। तो इसका सेकंड पार्ट जो कि बी पार्ट था उसमें हमने क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑन मून। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला अप्लाई करना है, सिर्फ यहाँ पे एल इंटू एम इज़ इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड जी इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा एम, देन नीचे आपस आ जाता है 4 पाई
स्केयर। तो फिर आपने ये करना है कि एल एम इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे टी की वैल्यू लगाएं, वही आ रही है 2 का स्केयर इंटू जी एम आ जाएगी 1.67, जो कि आपने यहाँ पर फाइंड आउट की थी। अगर मैं आपको शो करूं तो आपने ये फाइंड की थी जी एम इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर, क्योंकि उसके 6 के इक्वल थी, तो जी एम इज इक्वल्स टू 1.67 मीटर पर सेकंड स्केयर। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे क्या करनी है, पुट आउट करनी है। जब ये आपने यहाँ पे पुट कर ली, तो पुट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसका नीचे आप डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसका हो जाता है स्केयर, एंड एल एम इज इक्वल्स टू, आपके पास जब आप टोटल इसको, ये भी यहाँ से कैंसिल होता है, तो 1.67 बाई 3.14 का आप क्या ले लेते हो स्केयर, तो एल एम की वैल्यू जो आप पास आती है वो आती है 0.17 मीटर। तो ये दो चीज़ें हमने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप इसको इस तरह से पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आप सॉल्व कर सकें इसको। तो बच्चों ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2 पे मूव करते हैं। तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि द पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज़ टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। कहते हैं कि आपस जो पेंडुलम की लेंथ अब जो मून पे ली गई है, एस्ट्रोनॉट ने ली है, वो आपस 0.99 मीटर आ रही है, ठीक है। तो टाइम पीरियड उस पेंडुलम का 4.9 सेकेंड है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अब वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो पहले हम लोग इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो बच्चों गिवन डेटा के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ पेंडुलम, कितनी दी हुई है, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ पेंडुलम, वो आपके पास गिवन है 0.99 मीटर। फिर हम लिखेंगे बच्चों टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, वो भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, 4.9 सेकेंड, 4.9 सेकेंड, ये भी आपको गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू, यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि जी ऑन मून हमने क्या करना है, वो फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला सिंपल पेंडुलम का वही टाइम पीरियड लगेगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाय जी। लेकिन बच्चों क्योंकि हम मून के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो टी इंटू एम यानी टाइम पीरियड ऑफ मून फाइंड करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू वो भी क्या लगेगी, मून की। तो हमने फाइंड ये करना है। तो वही बात है कि इसको इस रेडिकल के नीचे से हटाने के लिए हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्केयर ले लेंगे। तो बच्चों आपस आ जाता है टी एम स्केयर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्केयर अंडर द रूट एल बाय जी एम का भी क्या हो जाता है, स्केयर। तो स्केयर रेडिकल से कैंसिल, तो टी एम स्केयर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्केयर इंटू एल बाय जी एम। तो अब हमारे पास ये है कि ये वैल्यू जो है जी एम यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इसने उधर जाके हो जाना है मल्टीप्लाई हो जाना है। जब मल्टीप्लाई होगी तो आप इसे लेंगे टी एम स्केयर मल्टीप्लाई जी एम इज इक्वल्स टू, आपके पास आ जाता है यहाँ से टी स्केयर एम, ये टी एम स्केयर से मुराद ये टाइम ऑन मून है, ठीक है। तो ये हो जाता है 4 पाई स्केयर इंटू एल, ठीक है। तो एल जी एम यहीं रखेंगे, ये फाइंड करना है, तो 4 पाई स्केयर एल, तो आप बस ये वैल्यू यहाँ से इधर नीचे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, एन टी एम स्केयर। अब वैल्यूज़ लगाएं, लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़, हम यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो जी एम इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज़, पाई की जगह उसकी वैल्यू 3.14 होती है, इसका स्केयर ले मल्टीप्लाई 0.99, आपको क्या दी हुई थी, लेंथ दी हुई थी। नीचे आप आ जाता है टाइम, टाइम पीरियड हमारे पास कितना था 4.9, इसका ले लें स्केयर, देन हमारे पास हो जाता है जी एम। तो जी एम आप लिखेंगे जी एम इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे आता है 4 मल्टीप्लाई 3, ये इसका स्केल लें तो 9.86 आता है, 3.14 का स्केल कैलकुलेटर पे आप निकाल सकते हैं, 0.99 डिवाइडेड बाय आपस आता है 24.01। देन आप लोगों ने ये काम करना है, यहाँ से आप वैल्यू ले सकते हैं कि जी एम जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट वैल्यू आ जाएगी 39.04, और नीचे आपस वैल्यू है 24.01, इन दोनों को डिवाइड करें तो डिवाइड करने से 1.63 मीटर पर सेकेंड स्केयर।
तो ये जो है आपके पास ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून जो है वो आपके पास 1.63 आ जाता है। इस पूरे की अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व अपने पास सेव कर सकते हैं, ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो आपके लिए ये वैल्यूएबल हो सके। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स की जो है वो मैं अपलोड करूँगी। आई होप सो कि आप लोग चैनल को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को लाइक कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग अस। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगले न्यूमेरिकल्स के साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू।